नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम बात करेंगे एमपी की टॉप बेस्ट सोयाबीन वैरायटी, जिनमें 2 से 3 ऐसी वैरायटी है जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती है और साथ ही 2 से 3 ऐसी वैरायटी है जो बिल्कुल नहीं है। और तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NRC 142। तो ये जो वैरायटी है, पिछले वर्ष इस वैरायटी ने काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया था। और बात करें इस वैरायटी की तो ये 95 से 100 दिन की वैरायटी है। बाकी किसान साथी इसको एमपी की किसी भी जगह लगा सकते हैं। बाकी इसका कोई ख़ास इसमें कोई रोग या नहीं देखने को मिला है। बाकी सारे फंगस और रोगों से बचकर चलती है। और इसके जो फूल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। और फाल की तो बात ही ना करें, इसमें 3 से 4 दाने की फलियां होती है। और कहीं ना कहीं अगर अच्छा एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट मिल जाए तो ये रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे सकती है। अब बात करें ये आखिर कितना उत्पादन दे सकती है, तो अगर नॉर्मल मान के चले तो प्रति एकड़ 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मान सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 से 10 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन भी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको चाहिए तो आप NRC 142 लगा सकते हैं। बाकी इसकी फलियां और पौधे आप वीडियो में देख सकते हैं। और जब ये मैंने वीडियो बनाई थी, ये सोयाबीन 93 दिन की अवस्था में थी और कहीं ना कहीं पककर तैयार हो चुकी थी। बाकी एमपी में ये वैरायटी का नाम पिछले साल से ही चल रहा है और इस वर्ष इसकी 2 से 3 वैरायटी और भी है। NRC 142 के साथ NRC 150, NRC 138, NRC 181 ये वैरायटी भी काफ़ी चलन पे है। लेकिन उन सब में आगे NRC 142 छठे नंबर पर अभी रन कर रही है। और इसके दाने भी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार चमक वाले दाने। और इसका जो मंडी रेट है वो 200 से 300 रुपये ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपने को मिलता है। और इसकी जो हम बुआई करते हैं किसान साथियों, 14 से 15 इंच तक की पौधे से पौधे की दूरी बनाकर करते हैं ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादन। तो किसान साथियों, अब हम बात करेंगे 5वें नंबर की सोयाबीन वैरायटी की। और इसका आप नाम जानते ही होंगे, ये है JS 2172। और पिछले साल इस वैरायटी ने भी काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया था और कहीं किसान साथियों ने इसमें अपनी पहली पसंद बनाकर रख लिया है। और इस वर्ष भी इसकी काफ़ी अच्छी बुआई होने वाली है और मंडी में अभी से इसका रेट 7,000 से 8,000 रुपये प्रति कुंटल का चल रहा है। बात करें इसकी फलियों की तो किसान साथियों 3 दाने और 4 दाने की फलियाँ इसमें ज़्यादा होती है। कहीं कहीं 1 और 2 दाने भी अपने को देखने को मिलते हैं। बात करें इसके पकने की अवधि की तो ये भी किसान साथियों लंबी वैरायटी है। ये भी 95 से 100 दिन में पककर तैयार होती है। बाकी ज़मीन पे निर्भर करता है, अगर भुरभुरी मिट्टी और मोरम वाली मिट्टी है तो ये 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाकी इसके दाने चमकीले होते हैं और बड़ी साइज़ में होते हैं। अगर आप माने तो सबसे अगर बड़े बोल्ड दाने वाली सोयाबीन होगी तो वो 2172 ही होगी। किसान साथियों इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है तो हर किसान इसका ही नाम लेता है कि इस बार 2172 लगाएंगे, क्योंकि पिछले साल इस सोयाबीन ने प्रति एकड़ 9 से 9.5 या 10 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन निकाल के दिया। और नॉर्मल मान के चले तो 6 कुंटल तक ये दे सकती है और बढ़ चढ़कर ये 10 से 11 कुंटल प्रति एकड़ भी निकाल के दे सकती है। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए अगर आप कोई सोयाबीन ढूंढ रहे हैं तो वो JS 2172 आप लगा सकते हैं। किसान साथियों इस वैरायटी का बीज दर आप रखें तो 15 से 17 किलो प्रति बीघा रखें, क्योंकि ये वैरायटी कम बीज दर में अच्छा उत्पादन देने के लिए काफ़ी चर्चित है। बाकी एमपी में आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी इसकी हाइट की इशू है तो आप इसमें DAP का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप DAP का प्रयोग करेंगे तो इसकी जो हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बाकी इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फंगस या इसमें कोई भी रोग देखा नहीं जाता। बाकी कितनी भी बारिश गिरे इस वैरायटी को बारिश से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जड़ गलन ऐसी समस्या आपने को देखने को नहीं मिलती। तो किसान साथियों अब जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये है अपने नंबर 4 की NRC 150, जो कि 90 दिन में
अच्छा उत्पादन निकाल के दे रही है। पिछले साल इसने काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया था और इस बार भी इसको काफ़ी किसान साथी लगाने वाले हैं। किसान साथियों, बात करें इसकी फलियों की तो कम से कम इसमें 70 से 80 फलियाँ एक पौधे पर होती है और कहीं ना कहीं 3 दाने, 4 दाने और 2 दाने की फलियाँ लेती है, लेकिन इसमें 3 दाने की जो फलियाँ होती है वो ज़्यादा रहती है। पौधे की बात करें तो इसका जो पौधा होता है वो लंबा होता है और फलियाँ ही फलियाँ इसमें होती है। किसान साथियों, 90 दिन में पक्का बेस्ट वेराइटी है 9560 और 2303 और 2433 को पीछे रखकर NRC 150 थोड़ी आगे निकल चुकी है और पिछले साल इसका जो उत्पादन मिला था वो 7 से 7.5 कुंटल प्रति एकड़ का मिला था। तो कई किसान साथी इससे संतुष्ट थे और कई किसान साथी ने इसको रिजेक्ट भी किया, लेकिन हर बेल्ट में इसका अलग अलग रिजल्ट रहा और हमारे बेल्ट में इसका जो उत्पादन था वो बहुत ही शानदार था। किसान साथियों, बात करें इसमें फल और फूलों की तो इसमें जो फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और इसको जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये NRC 150 दूर से ही अपने को देखने में अलग दिख जाती है। बाकी इसमें हाइट का कोई इशू नहीं है। अगर आप हार्वेस्टर से इसकी हार्वेस्टिंग कराते हैं तो अच्छे से इसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है। बाकी आपको कोई दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी फलियाँ इसमें हर जहाँ पर फूटा होता है जड़ों या प्लांट का तो वहाँ पर आपको फलियाँ देखने को मिल सकती है। और किसान साथी, इसका जो बीज दर होता है वो भी 15 से 19 किलो के बीच में आप रख सकते हैं और कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा बीज दर रखते हैं तो इसमें आपको जो फलियाँ की मात्रा है वो कम देखने को मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि इसका जो बीज दर हो वो थोड़ा कम रखें। कम बीज दर में ये अच्छा परफॉर्म करती है और ज़्यादा बीज दर अगर आप रख देंगे तो इसमें आड़े गिरने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। बाकी NRC 150 काफ़ी शानदार वैरायटी है और 9560 को जो अपनी पुरानी JS की वैरायटी थी उसको अल्टरनेटिव ये अब मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं NRC 50 आप लगा सकते हैं और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और आप अगर आसपास कहीं प्लॉट में लगी हुई तो आप इसको विज़िट करके भी देखें ताकि आपको एक नॉलेज मिल सके कि ये वैरायटी किसी क्या है। बाकी सब अगर उच्चतम इसका अपन उत्पादन मान के चले तो 8 साढ़े 8 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ये दे सकती है और नॉर्मल ये 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन दे सकती है। अब बात करेंगे किसान साथियों 3 नंबर पे अपनी ब्लैक गोल्ड सोयाबीन और ये हमारी पसंदीदा सोयाबीन है क्योंकि 9560 के बाद ये एक ऐसी सोयाबीन थी जिसने हमें रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया, वो भी कम समय में। और कहीं ना कहीं इसमें नाम मात्र खर्चा आता है, ना ही इसमें ज़्यादा दवाई की ज़रूरत होती है और ना ही किसी और चीज़ की। किसान साथियों, बात करें इसकी हाइट की तो ये एक ऐसी सोयाबीन है जो कभी आड़ी नहीं गिरती। पिछले साल जब हमने गलती से इसका जो बीज दर 30 किलो प्रति बीघा का डाल दिया था फिर भी ये सोयाबीन बिल्कुल भी आड़ी नहीं गिरी। तो आप इसकी सहनशीलता वहीं से देख सकते हैं कि इसमें कितने सहनशीलता है खड़ी रहने की। बाकी इसका बीज दर आप रखना चाहते हैं तो 19 किलो से 22 से 24 किलो तक आप प्रति बीघा इसका बीज दर रख सकते हैं और इतने में ये आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे सकती है। बात करें इसके जो पत्ते होते हैं वो गोल और तीखेपन पे होते हैं। बाकी कहीं ना कहीं इसमें हरापन ज़्यादा होता है। किसान साथी, इसके जो फूल होते हैं वो बैंगनी कलर के होते हैं, लेकिन मात्र 85 से 90 दिनों में अगर ये आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे सकती है। नॉर्मल उत्पादन अगर लेके चले अपन तो 6 से 7 कुंटल प्रति बीघा और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 8 से 9 कुंटल प्रति बीघा का एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एकड़ में उत्पादन ज़्यादा आता है। प्रति बीघा का भी आप 4.5-5 कुंटल अपन ने ले रखा है। बाकी वैरायटी काफ़ी शानदार है, अपने को इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली, इसीलिए अपन ने इसको तीसरे नंबर पे रखी है। और पिछले 2 सालों से अपन इस वैरायटी को लगा रहे हैं और फिर भी बेस्ट रिज़ल्ट निकाल के दे रही है। किसान साथियों, इसमें कोई भी फंगस या कोई किसी अलग तरह के इसमें बीमारी देखने को अभी तक नहीं मिली है और पीला मोज़ेक भी इसमें आराम से जल्दी नहीं आता। बाकी जो दूसरी वैरायटी है, जो अर्ली वैरायटी है, उनमें फंगस जल्दी आ जाता है, लेकिन ब्लैक गोल्ड ऐसी वैरायटी है जहाँ पर फंगस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं काफ़ी एरियो में ये सोयाबीन प्रचलित भी है और अभी तक इसको किसान साथी पसंदीदा नंबर 1 पर लगाते हैं। अब हम बात करेंगे किसान साथियों 2503 जो कि एक नई वैरायटी है और JS की वैरायटी है। तो बात करते हैं किसान साथियों JS की जो वैरायटी होती है वो काफ़ी शानदार होती है। बाकी ये जो 2503 वैरायटी है ये 92 से 95 से 97 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये एक मिड रेंज वैरायटी है और किसान साथियों एकदम नई वैरायटी है तो इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है।
लेकिन ये काफ़ी शानदार वैरायटी है और इस बार अपन इसको लगाएंगे। फल और फल आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है। जहाँ जहाँ पर टहनी है वहाँ पर इसका फूटा हुआ है। अब बात करें इसके उत्पादन का, तो किसान साथियों आप नॉर्मल इसका 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 कुंटल का भी उत्पादन ले सकते हैं। बीज दर की बात करें तो 15 से 19 किलो के बीच में आप इसका बीज दर रखकर इसकी बुआई कर सकते हैं। बाकी इसके मैं पौधे आपको बता रहा हूँ वीडियो में, कुछ इस तरीके से इसकी फलियाँ होती है। बात करें इसके दाने की तो चमकीला और बड़ा दाना होता है। बाकी 3 और 4 दाने की फलियाँ इसमें ज़्यादा होती है। हाइट की थोड़ी इशू है क्योंकि हाइट इसकी थोड़ी सी छोटी रहती है। अगर आप मज़दूर से कटाते हैं तो ये आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे सकती है। बाकी किसान साथियों इसको झुमका वैरायटी भी कहते हैं और 2503 झुमका वैरायटी के नाम से जानी जाती है। इसकी एक अल्टरनेटिव वैरायटी भी है 2506, जिसके बारे में हम फिर से अगली बात करेंगे। बाकी अभी 2503 काफ़ी बेस्ट वैरायटी और इसको 2 नंबर का दर्जा दिया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल के इसने पिछले साल भी दिया और इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा रकबे में ये लगने वाली है। बाकी कई किसान ऐसे भी होते हैं जो नई नई वैरायटी के चक्कर में थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जो बीज माफिया होते हैं वो नई नई वैरायटी लाकर किसानों को दे देते हैं। बाकी जो पुरानी वैरायटी होती है उन्हीं का नाम बदल कर उनको दे देते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आप नई वैरायटी ले रहे हैं तो पहले प्लॉट विज़िट करें और फिर आप कोई सी भी नई वैरायटी लें। अगर प्लॉट विज़िट नहीं कराए तो आप संभल के या थोड़ी सी कम क्वांटिटी में सोयाबीन खरीदें ताकि आपके साथ धोखा ना हो सके। बाकी मैंने भी इस बार गर्मी में नई सोयाबीन लगाई थी और उसका रिज़ल्ट मैंने आपको यूट्यूब पे डाल दिया था। ये सारी वीडियो पिछले जो पुरानी है और मैंने आपके लिए फिर से ताकि डाल दिए ताकि आप देख के बुआई कर सकें, क्योंकि सोयाबीन की बुआई एक ही बार होती है। अब हम बात करेंगे JS की 2506 जो कि 1 नंबर पे, अब किसान साथी इसको 1 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे बेस्ट वैरायटी अभी निकल के आई है और ये 2172 और NRC 142 दोनों का अल्टरनेटिव है जो कि 2506 है। और कहीं ना कहीं ये जो वैरायटी है 95 से 100 दिन में पककर तैयार होती है। बाकी इसकी एक खासियत है किसान साथियों, कितनी भी बारिश हो इसमें जड़ गलन की या फंगस की शिकायत नहीं होती। और इसमें एक और बड़ा फ़ायदा है कि इसमें रिंग कटर और इल्ली आसानी से नहीं लगती क्योंकि इसकी शीन क्षमता ज़्यादा है। इसकी जो फलियाँ होती है वो उसका कवर थोड़ा कड़क है और फली का जो कवर होता है वो कड़क होता है, तो इल्ली का अटैक बिल्कुल भी नहीं होता। और बात करें किसान साथी जो 2172 और NRC 142 है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी के चलते किसान साथियों हमें जो आड़े गिरने की समस्या होती है वो देखने को मिलती है। लेकिन JS 2506 जो वैरायटी है इसमें ये वैरायटी बिल्कुल भी आड़ा नहीं गिरती और इसका जो बीज दर आप अगर रखना चाहते हैं तो 15 से 19 किलो के बीच में आप बीज दर रख सकते हैं, जिससे आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे सकती है। इसके पत्ते थोड़े नॉर्मल होते हैं, ना ही ज़्यादा गोल होते हैं और ना ही ज़्यादा तीखे होते हैं, लेकिन इसकी जो फलियाँ होती है काफ़ी शानदार होती है और फलियों की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं पूरी वीडियो में आपको मैंने 5 से 6 नई ऐसी वैरायटी दिखाई है जो दूसरी वीडियो है दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी इस वैरायटी का कोई तोड़ अभी तक नहीं आया है और JS 55 अभी रनिंग कर रही है। अब देखते हैं JS 2506 को JS 2555 अल्टरनेट कर पाती है या नहीं। और ये एक और वैरायटी थी जो पास में जो 181 थी, लेकिन इसका अपन थोड़ा कवर नहीं कर पाए। बाकी वैरायटी ये भी अच्छी है, JS 2503 भी अच्छी है, 2506 भी अच्छी है और वैरायटी सारी अच्छी है। बाकी कहीं ना कहीं जो NRC 181 हमने लगाई थी वो थोड़ी सी फेल हो गई थी क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो थोड़ी ज़्यादा आड़ी गिर रही थी और उसमें जड़ गलन की समस्या ज़्यादा देखने को अपने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं अपने को ये चीज़ें दिक्कत दे सकती थी। बाकी 2506 में भी 1-2 पौधे मैंने देखे थे थोड़ी सी जो जहाँ पर हमने बीज उपचार नहीं किया था, सीड ट्रीटमेंट नहीं किया था, तो वहाँ पर जड़ गलन की समस्या देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करते तो जड़ गलन और जो रोग होता है जड़ेलू रोग, तो वहाँ पर आप उस रोग को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा।
बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप इस बार कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, और अगर आपने ये सारी वैरायटी लगा कर टेस्ट कर रखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बेल्ट में इन वैरायटियों ने कितना क्या उत्पादन दिया है।